हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से ये सारी वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू कंसेप्ट। ठीक है, अब जो हमारा कंसेप्ट है, हमने कौन से कंसेप्ट किए हमारे, तो हमने किए 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और एक किया जो था हमारा बाइनरी फंक्शन, मतलब बाइनरी ऑपरेशंस, जो ए स्टार बी और वो सब हमने किया। अब हमारी बारी है रिलेशंस। अब ये वाले रिलेशन 11th वाले रिलेशन से थोड़े से अलग हैं। क्या अलग है कि 11th में रिलेशन में क्या आता था कि भाई फॉर 2 सेट्स वी हैव टू कनेक्ट 2 सेट्स such that it's not necessary, it's not compulsory के एलिमेंट्स कनेक्टेड हो या यूनिकली कनेक्टेड हो या सारे कनेक्टेड हो या फिर कोई 1, 2, 3 या 4 से कनेक्टेड हो, कुछ भी, मतलब phi also can be, null set also can be a relation। ये हमारा रिलेशन का कंसेप्ट था। फिर 2 raised to number of a cross b, that is total number of relations। बट ये वाले रिलेशन जो अभी हमारे 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो इसमें रिलेशन में क्या है, हमें चाहिए कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस। अब ये स्पेसिफिक रिलेशंस में क्या आएगा, तो एक आएगा रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन आएगा रिफ्लेक्सिव, देन दूसरा आएगा हमारा सिमेट्रिक, तीसरा आएगा हमारा ट्रांजिटिव, और अगर ये तीनों हैं तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और अगर ये सब है तो वो होगा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब दैट इज एलिमेंट इटसेल्फ टू एलिमेंट इटसेल्फ। मतलब इफ देयर इज अ सेट ऑफ रिलेशन, कोई एक रिलेशन है इन विच यू आर हैविंग 1-1 एंड 2-2। ठीक है, so 1 is the element, let's take a equals to 1, so 1 is the element which is connected to 1, मतलब a is related with a, इसका मतलब a is related with a, so that is called a reflexive। 1 with 1, yes, 2 with 2, yes, बाकी कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, बाकी के लिए मैंने लिया ही नहीं है। मतलब अगर 3 होता तो 3 with 3 होना चाहिए, 5 होता तो 5 with 5 होना चाहिए, लेकिन जितने भी हैं उतने में रिफ्लेक्सिव है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमारा जो रिलेशन है, दूसरा जो टाइप ऑफ रिलेशन है, दैट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ ले लिया 1-2 एंड 2-1। ठीक है, 1-2 एंड 2-1, तो इसमें क्या हुआ, A with B, A related with B and as well as B related with A, 1 with 2 as well as 2 with 1, मतलब उल्टा पुल्टा। ठीक है, 1 2 के साथ और 2 1 के साथ, तो दोनों अगर है, आपको लगा कि 1 2 के साथ या 2 1 के साथ एक ही नहीं हुआ, नहीं, 1 with 2 that is 1,2 and 2 with 1 that is 2,1, so these two are different things। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे A related with B हुआ, यहाँ पे B related with A हुआ, तो दोनों अलग चीजें हैं। तो इस हिसाब से ये हो गया भाई हमारा सिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव, तीसरा रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है, वी हैव टू ट्रांसफर इट। कैसे ट्रांसफर करना है, लेट्स A is 1, B is 2 and C is 4, so 1,2 is called A, B, 2,4 is called B, C and 1,4 is called A, C। तो हुआ क्या, A रिलेटेड था B से, इसका मतलब A रिलेटेड विथ B, इसका मतलब B रिलेटेड विथ C, एंड दिस इज लाइक कंपोजिट फंक्शन, F फ्रॉम A to B, G फ्रॉम B to C, तो B कैंसिल होके GOF होता था फ्रॉम A to C, so this is exactly like A with C, then A related with C, if A is connected to B, B is connected to C,
A is connected to B, B is connected to C, so B is like a bridge between them. So A is connected to C, मतलब we have transfer it, हमने ये ट्रांसफर किया है आगे रिलेशन पासिंग द पार्सल जैसे, ठीक है। हम पासिंग द पार्सल खेलते हैं तो क्या करते हैं हम कि भी A B C D, तो हम पास करते हैं A to B, B to C, C to D, D to E, ऐसे पास करते हैं और वापस आके A पे आता है, मतलब दैट इज ट्रांजिटिव बिकॉज वापस A पे आता है। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक A to B, B to C, तो वापस A to C हो गया। So this is called transitive. This is called transitive. ठीक है। And if a relation is reflexive as well as symmetric as well as transitive, either or नहीं चलेगा यहाँ पे, it's not or reflexive or symmetric or transitive, ऐसा नहीं है। Compulsory if the given relation, any of the relation is the reflexive as well as symmetric as well as transitive, तो उसको बोलते हैं equivalent relation। कौन सा बोलते हैं? equivalent। अगर तीनों है तो ही कोई एक नहीं चलेगा, only reflexive cannot be equivalent, only transitive cannot be equivalent, या only symmetric cannot be equivalent। अगर तीनों है तो ही वो equivalent होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट कि हमें ये देखना है कि हमें दिए हुए रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। जैसे स्टार में हम डिफाइन करते थे, जैसे एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट है, बट चूंकि हम अगर पूरा चैप्टर सीखे उसके बाद ये कंसेप्ट करें सो हमारे लिए इजी पड़ता है, इसलिए जानबूझ के ये वाला कंसेप्ट मैंने चैप्टर के आखिर में रखा है। ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, मैंने इसको आखिर में इसलिए रखा है बिकॉज इस कंसेप्ट में फंक्शंस के सारे कंसेप्ट यूज होंगे, मतलब कैसे कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आपको एक रिलेशन दिया होगा, जैसे स्टार में दिया था A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B, तो उस तरीके से यहाँ पे कुछ दिया होगा A रिलेटेड विथ B लिख के कुछ दिया होगा। आपको उस हिसाब से एलिमेंट्स लेके जो भी सेट दिया हो उसके एलिमेंट्स के हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर बनानी है कि कौन सी ऑर्डर पेयर यहाँ पे आएगी। फिर उन ऑर्डर पेयर्स में ये चेक करना है A विथ A तो रिफ्लेक्सिव, A B and B A so symmetric, A B and B C then A C so that is transitive, ये आपको चेक करना है। Let's start with illustration। ठीक है, चैप्टर 1 उसके स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस। अब रिलेशन ऐसा दिया है, इलस्ट्रेशन 4 क्या दिया है इलस्ट्रेशन 4 में? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, आर इज द रिलेशन इन द सेट which is 1 2 3 is relation is given as 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 1 comma 2 and 2 comma 3। ठीक है, is reflexive but neither symmetric nor transitive, neither symmetric nor transitive। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? As A equals to 1 2 and 3, so A comma A will be 1 comma 1 2 comma 2 and 3 comma 3 are in relation R। ये जो हमारा रिलेशन है देखो 1 comma 1 2 comma 2 and 3 comma 3 सारे के सारे एलिमेंट्स है, मतलब A is related with A, मतलब इट्स रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं वो हमें चेक करना है। लेट्स चेक फॉर, मैंने अगर ले लिया 1 comma 2 एज 1 comma 2 इक्वल्स टू AB, सो 1 comma 2 बिलोंग्स टू R, योर रिलेशन R, but what is BA?
सो दैट इज 2,1. लेकिन अगर आप ऑर्डर पेयर देखो यहाँ पे, सो दैट इज नो एलिमेंट लाइक 2,1, सो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब क्या हुआ? इट्स नॉट सिमेट्रिक. इट्स नॉट सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव हो गया पर सिमेट्रिक नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बीइंग रिफ्लेक्सिव एंड बीइंग सिमेट्रिक. इन दोनों में ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स टोटली डिफरेंट. देन जो तीसरा है वो है ट्रांजिटिव. लेट्स टेक 2,2 and 2,3 belongs to R. So this is your A, this is B, this is B and this is C. So 2,3 belongs to R. चेक करो है यहाँ पे. लेकिन हर बारी ऐसा होता है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा. ये मैंने जानबूझ के ऐसा एलिमेंट लिया कि इट इज लाइक ट्रांजिटिव. लेकिन बट फॉर व्हाट? बट 1,2 and 2,3 both belongs to R, but 1,3 is not in R. ठीक है, सो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सो इट्स नॉट डन. अगर ट्रांजिटिव हो रहा है तो सबके लिए होना चाहिए. अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के लिए हो गया तो सबके लिए होगा. इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब आपको सारी पेयर्स के हिसाब से चेक करना पड़ेगा. सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. सो ओनली रिफ्लेक्सिव इज द गिवन फॉर दिस रिलेशन. ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं which is illustration 3. क्या दिया है illustration 3 में? Which is given as, let L be the set of all lines. L is the set of all lines in plane. ठीक है, where R be the relation. R is the relation on L. ठीक है, such that R such that L1, L2 are the lines. L1 and L2 are the lines where L1 is perpendicular to L1 is perpendicular to L2. ऐसा दिया है. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. अब इसमें होगा क्या? थोड़ा ध्यान से आपको ज्योमेट्रिकली सोचना है. लेट दिस इज L1, ठीक है, एंड लेट दिस इज L2. सिर्फ इसके बारे में ही सोचते हैं. एंड लेट दिस इज L3. 3 एलिमेंट्स लेने हैं तो सपोज मैंने ले लिया L3. अब आप सोचो कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1. दिस इज फॉल्स बिकॉज the same line cannot be perpendicular to itself. It can be coinciding line, but it is not perpendicular, neither perpendicular nor parallel. और हमें तो यहाँ पे perpendicular चाहिए था. मतलब कि L1 related L1 is not possible. मतलब L1, L1 does not belongs to R. So it is not reflexive. अब आगे वाले एग्जाम्पल में क्या था कि इट वॉज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. यहां पे है नॉट रिफ्लेक्सिव. लेट्स चेक इट आउट फॉर सिमेट्रिक. एज वी कैन सी, मैंने जो लिया है आपको ध्यान से देख के ही समझ में आ जाएगा कि एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड एज वेल एज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1. अगर मैंने किसी बंदे से शादी की है, अगर मैंने अपने पति से शादी की है तो ऑब्वियसली मेरे पति ने भी मुझसे शादी की है. मतलब इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो ऑब्वियसली L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1. ठीक है, कुछ चीजों के लिए 2 बंदे चाहिए, मैंने आपको बोला था. तो उस हिसाब से L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. मतलब L2, L1 इज ऑल्सो इन R. मतलब दिस रिलेशन इज
सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, फिर आएगा हमारे लिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव आप देखो, ध्यान से देखना कि एज L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, मतलब L1, L2 and L2, L3 belongs to R हो गया। बट ध्यान से देखें तो L1 and L3 are parallel lines, but L1 is not perpendicular to L3, मतलब L1, L3 is not in R, मतलब this is not transitive। ठीक है, तो यहां पे हुआ सिर्फ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो दिस इज ओनली सिमेट्रिक। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वन, illustration 5, show that the relation R in the set of Z, set of integers, relation R, illustration 5, R is given on Z। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन R इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 2 divides a माइनस बी, और इसका सिंपल मतलब ये हो गया a माइनस बी, इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, मतलब a माइनस बी मस्ट बी एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब z की वैल्यूज अगर हम सोचें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको z लिख के समझाती हूँ, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। इफ दिस इज -3 अप टू इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे भी लेट्स टेक -3 अप टू इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं सोचूं, इफ -3 इज कनेक्टेड विथ -3, ठीक है, तो यहाँ पे -3 -3, तो ये हो जाएगा 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, यस इट इज। ठीक है, अगर मैंने सोचा -3 को -2 से, सो -3 -2 तो हो जाएगा -1 विच इज नॉट डिविजिबल, तो वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -3 विथ -1, तो वो हो जाएगा -2, सो वो डिविजिबल है। सेम वे, मतलब ऑड की पेयर चलेगी, इवन की चलेगी, लेकिन ऑड इवन नहीं चलेगी। सेम वे -3 विथ 1 आएगा, -3 विथ 3 आएगा। तो अगर मैंने रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने हैं भाई, तो वो होगा -3 विथ -3 अप टू इनफाइनाइट, -3 विथ -1, -3 विथ 1 अप टू इनफाइनाइट। सेम में अगर मैंने लिखा -2 के लिए, ठीक है, तो चेक करिए -2 के लिए, तो -2 -3 के साथ नहीं जाएगा बिकॉज डिफरेंस होगा 1 एंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो -2 विथ -2, -2 विथ 0, -2 विथ 2 अप टू ऑल द इवन पॉसिबिलिटीज। सेम इफ आई एम टेकिंग -1, सो -1 जाएगा -3 के साथ अप टू इनफाइनाइट, सब में है -1 विथ -3, -1 विथ -1, -1 विथ 1 अप टू इनफाइनाइट। सेम अगर 0 के लिए लेना है तो 0 नहीं जाएगा -3 के साथ, -2, 0 विथ 0, देन जाएगा 0 2 के साथ अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब सारी इवन वाली पेयर्स आएंगी या तो सारी ऑड वाली पेयर्स आएगी, इवन ऑड की पेयर पॉसिबल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एज वी कैन see that -3, -3, -2, -2, -1, -1, 0, 0 up to infinite, all are in R, all the order pairs with the same elements, क्योंकि same का difference a minus b, अगर a and b, if a equals to b,
So a minus b equals to 0. So 0 is obviously divisible by 2. ठीक है, मतलब कि सेम वैल्यूज वाली पेयर आनी है, तो उस हिसाब से दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव. ये हो गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि अगर मैंने पेयर ली है as -3, -1 belongs to R and as well as -1, -3. देखिए उल्टी वाली पेयर, अगर ऐसा -3, 1 में देखूं तो 1 में भी 1, -3 आएगा. belongs to R मतलब AB belongs to R and as well as BA belongs to R. So it is symmetric. ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव. अगर मैंने ले लिया है 2, 0 बिलोंग्स टू R, 0, 4 बिलोंग्स टू R एंड एज वेल एज 2, 4 बिलोंग्स टू R भी होगा. 2, 2, 0 तो 2 - 0 इज 2, वो तो हमने देखा. 0, 2 और 2, 0 आएगा. फिर 0, 4 भी आएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से 2, 4 भी आएगा. मतलब सो A, B belongs to R, B, C belongs to R and as well as A, C belongs to R. मतलब it is क्या आ गया, transitive. And as the relation is reflexive, symmetric and transitive, relation is given relation is reflexive, symmetric and transitive. So we can say that it is, so relation R is equivalent relation. Relation R is called equivalent relation. ये हो गया भाई हमारा आंसर. हम देखते हैं इन लोगों ने क्या पूछा था. उन लोगों ने ये पूछा था कि भाई हाँ चेक करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. सो हो गया, दिस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्या दिया है फॉर द फर्स्ट वन. रिलेशन R for the first question. R is on set A where A equals to 1, 2, 3 up to 14, where R equals to order pair x, y such that 3x minus y equals to 0. अब यहाँ पे मैं ऑर्डर डिफाइन मतलब ऑर्डर पेयर डिफाइन करूँ उसके पहले मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ कि एज 3x minus y equals to 0. So 3x equals to y or we can say x equals to y by 3 या तो y equals to 3x. चलो मैं एक ही रखती हूँ, y equals to 3x. ठीक है, और अगर y equals to 3x है तो if the relation R is starting with 1, so 1 is your x, so what is y? That is 3. अगर 1 के बाद दूसरा कुछ लेना है तो नहीं पॉसिबल होगा. मतलब if 2 is there, so 2 के साथ कौन आएगा, 6. सेम वे 3 के साथ आएगा 9, 4 के साथ आएगा 12, देन आएगा 5. तो 5 के साथ कुछ नहीं आना है. क्यों? बिकॉज 5 3s will be 15 एंड 15 हमारे आंसर में नहीं है, हमारा जो सेट है वहां पे नहीं है. सेम वे अगर मैंने लेना है 1, 1 नहीं पॉसिबल होगा, 2, 2 नहीं पॉसिबल होगा. तो ये वाले रिलेशन में क्या हुआ, 1 with 3, 3 with 9, लेकिन 1 with 9 नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव. सेम वे 1 and 3 है बट 3 and 1 नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक. 1, 1 नहीं है, मतलब as 1, 1 does not belongs to R, so not reflexive. ठीक है, 1, 3 belongs to R but 3, 1 does not belongs to R,
मतलब नॉट सिमेट्रिक, and as well as 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but what 1 9 is not in R, तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव। कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ टाइम पास किया हमने। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में कि हम ऐसी जगह पे हमारा टाइम और मनी ये सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से कुछ नहीं होना होता है। भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, यहाँ पे तो 12 आना से भी ज्यादा खर्चा होगा। मतलब यहाँ पे हमने रिलेशन डिफाइन किया, लेकिन वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो होता है कभी कभी ऐसा कुछ। देन विल सी। उसके बाद है रिलेशन इज गिवन ऑन सेट फॉर द नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, रिलेशन इज गिवन on set A, where set A is given as 1 2 3 4 5 6 and R is such that order pair X and Y, where Y is divisible by X, Y is divisible by X, ऐसा कुछ दिया है उन लोगों ने। अब Y is divisible by X, तो आप ऑर्डर पेयर सोचो, जैसे कि x and y, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। अगर मुझे लिखनी है इसके लिए ऑर्डर पेयर, तो आप ही सोचो कि अगर 1 के साथ मैंने देखा अगर 1, सो y मतलब 1, x मतलब 1, सो 1 इज डिविजिबल बाय 1, यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देन क्या आएगा इसके बाद, 2 with 2, तो of course, so 2 is divisible by 2. Same way we can say that 3 with 3, 4 with 4, 5 with 5 and 6 with 6, because एक दूसरे से तो वो divisible हो गई। 3 with 3, 4 with 4, 5 with 5, 6 with 6। अब देखते हैं बाकी की ऑर्डर पेयर। अगर मैंने लेनी है बाकी की ऑर्डर पेयर, आप 1 के लिए सोचो, 1 with 2, ठीक है, तो 2 हो गया आपका y, तो 2 is divisible by 1, yes, 3 is divisible by 1, yes, 4 with 1, 5 with 1, मतलब 1 वाली सारी ऑर्डर पेयर आनी है। तो क्या आएगा, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। उसके बाद 2 and 1, 2 and 1, तो 1 divisible by 2 नहीं है। ठीक है, 2 वाली तो ऑर्डर पेयर मैंने ले ली, 1 वाली ऑर्डर पेयर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 के लिए अगर आप सोचो तो 2 with 2 हुआ, लेकिन 2 with 1 नहीं होगा, लेकिन 2 with 4 भी होगा। 2 with 4 क्यों, बिकॉज 4 is divisible by 2। सेम वे मुझे समझ में आ गया है कि सेकेंड एलिमेंट शुड बी बिगर और इक्वल, तो उस हिसाब से 3 3 हुआ तो 3 6 भी होगा। फिर 4 4 हुआ तो 4 के साथ कुछ नहीं होगा, 5 5 हुआ 5 के साथ कुछ नहीं होगा, 6 के साथ भी कुछ नहीं होगा। सो दैट्स इट, दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ पे ये रिलेशन में क्या देखना है, फॉर द गिवन रिलेशन a, a belongs to R, as 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R, etc. till 6, 6 belongs to R। मतलब A related with A, मतलब it is reflexive। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैंने चेक किया, ध्यान से देखिएगा, एज इन मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया 1 2 and 2 4, 1 2 belongs to R, 2 4 belongs to R। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने देखना है, मैं पहले सिमेट्री के लिए चेक कर लेती हूं, एज 1 2 belongs to R, बट वॉट 2 1 does not belongs to R, मतलब नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं है। हमने पहले भी देखा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कभी कभी दोनों नहीं होंगे, कभी कभी सब कुछ होगा, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ट्रांजिटिव।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर लिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, बट व्हाट 1 to 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर अरे 1 to 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये होगा, यहां पे क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव। दूसरा चेक करते हैं, अगर मैंने ले लिया है, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया है यहाँ पे ये 5 एंड 1 5, तो 5 होगा, 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसके बाद अरे एज 1 बिलोंग्स टू आर, फिर मैंने ले लिया 5 बिलोंग्स टू आर एंड एज वेल एज 1 to 5 इज ऑल्सो इन आर, ठीक है। और कुछ भी चेक कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया 1 तो 1 6, तो फाइनल भी 1 6 होगा, या फिर मैंने लिया 1 6 एंड 6 6, तो फाइनल 1 6 ही होना है। फिर मैंने ले लिया 2 2 एंड 2 4, तो फाइनल 2 4 ही होना है। देन 3 3 एंड 3 6, तो 3 6 ही होना है। 1 3 एंड 3 6, तो 1 6 वो भी है। मतलब all are true for transitive. So it is reflexive, not symmetric and ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे रिलेशंस में कि रिलेशंस के जो टाइप है, ये रिलेशन 11th वाले रिलेशन से थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द रिलेशंस, इट इज एग्जैक्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन। कि रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट से कनेक्ट होना, सिमेट्रिक मतलब 1 to 2, 2 to 1 उल्टा पुल्टा कनेक्ट होना, फिर आएगा ट्रांजिटिव मतलब यू हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एज इन 1 to 2, 2 to 3, सो इट शुड बी 1 to 3। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। ये हो गया हमारा रिलेशन का कंसेप्ट, ठीक है। ये सारी जो हमने सम किए हैं ये इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 1.1 के हैं। अभी भी हमारी एक्सरसाइज बाकी है, हम वो एक्सरसाइज के सम्स अभी देख रहे हैं। आपको पहले ये पूरा बोर्ड लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है।